welcome back to my YouTube channel and today's video is very special because आज की स्टोरी है ही कुछ इतनी ज़्यादा ख़ास और दमदार। यस फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी ऑसम स्टोरी, एक ऐसी मिस्ट्री स्टोरीज आप लोगों को शेयर करने जा रही हूँ जो आप लोग सुनेंगे तो बिल्कुल हैरान रह जाएंगे और आप लोगों को अपने कानों पर यकीन ही नहीं होगा। यस गाइस, तो बिना टाइम वेस्टिंग के मैं स्टोरी को शुरू करती हूँ। एक्चुअली होता ऐसा है कि इस एक लड़की के बारे में ये पूरी कहानी है। एक लड़की किस तरीके से वो अपने चाचा के साथ में, अपने चचेरे भाई के साथ में, यहाँ तक कि अपने मामा के साथ में सेक्स करने के लिए, उनके साथ में फ़िज़िकल रिलेशन बनाने के लिए मजबूर हो जाती है। और आखिर ऐसी क्या नौबत आ जाती है कि वो इंसानों का इस्तेमाल करते करते एक डॉग, एक जो कुत्ता होता है, एक जानवर के साथ उसको फ़िज़िकल नीड हो गई और उसने उसके साथ में सेक्स कर लिया। यस फ्रेंड्स, आज की कहानी, आज की जो स्टोरी है, आप जब सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे और आपको यकीन नहीं होगा कि एक इंसान कितना ज़्यादा गिर सकता है अपनी स्वार्थ के लिए, अपनी फीलिंग्स के लिए, अपनी आग बुझाने के लिए। सो फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्टिंग की स्टोरी शुरू करती हूँ। आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हाजिर हूँ फिर से एक ऐसी सच्ची कहानी और सच्ची घटना के साथ में, और मेरा आप लोगों को इस कहानी सुनाने का मकसद आप में से किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुँचाना या आप लोगों को आहत करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि समाज में घट रही घटनाओं से आप सभी को जागरूक कराना है। फ्रेंड्स, एक्चुअली ये जो कहानी की शुरुआत होती है वो होती है मुंबई से। मुंबई के थाने में एक छोटा सा परिवार होता है जिसमें एक छोटी सी फैमिली होती है, जिसमें मॉम, डैड और उनकी एक 20 साल की डॉटर होती है और उनका एक छोटा सा भाई होता है जिसका नाम कि रवि होता है, जिसकी उम्र अभी सिर्फ 12 से 13 साल के बीच होती है। ये लोग एक मिडिल क्लास फैमिली होती है। जो इनके फादर होते हैं, एक्चुअली वो किसी बिजनेसमैन के साथ में उनकी जो कार होती है वो ड्राइव किया करते थे, और जो इनकी मदर होती है वो घर के काम किया करती थी। और ये जो लड़की है 20 इयर्स की, जिसका नाम कि सुनीता होता है, सुनीता पढ़ने लिखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है और वो कॉलेज में होती है। वो अपनी आगे की पढ़ाई कंप्लीट कर रही होती है। जो छोटा भाई होता है वो 4th स्टैंडर्ड में होता है। अब ये जो सुनीता होती है, इसको जब ये कॉलेज जाती है तो वह अपने दोस्तों से मिलती है। दोस्तों में जब रहती है, दोस्तों में जाहिर सी बात है कि अलग अलग टाइप की बातें होती हैं। कुछ डबल मीनिंग बातें होती हैं, कुछ एडल्ट्स वाली बातें होती हैं। तब जो सुनीता होती है, उसके फ्रेंड्स उसको बताते हैं पॉर्न के बारे में। अब जब सुनीता सोचती है कि ये क्या होता है, जब वो पूछती है तो लोग उसको दिखाते हैं अपने मोबाइल में, उसके फ्रेंड्स, कि ये है पॉर्न। और जब वो देखती है तो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड रह जाती है, हक्की बक्की रह जाती है। वो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रही थी कि ये सब क्या चल रहा है मोबाइल में, और ऐसी भी कोई चीज़ होती है। अब वो जब भी घर पे जाती थी तो अपना सामान रखने के बाद में वो तुरंत अपना फ़ोन ले जा कर के अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करके वो वीडियोस सर्च करती और देखा करती थी। अब देखते ही देखते उसको इस वीडियोस की इतनी ज़्यादा गंदी आदत लग जाती है, लत लग जाती है, कि अब उसको बिना देखे रहा ही नहीं जाता था। अब वो सुबह शाम वही देखा करती थी और वो अपने साथ कुछ ऐसी हरकतें भी किया करती थी। और अब कहीं ना कहीं उसका जो वो देखती दृश्य मोबाइल में, जो फ़ोन में देखती, अब वो उसको रियल में प्रैक्टिकली भी करना चाहती थी। अब इसके लिए उसका बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसको लत लग चुकी थी। अब जब वो अपने कज़िन भाई बहनों से मिलती तो उसमें जो उसका भाई होता, अब वो उस पर नज़र डालती कि काश अगर ये मेरे साथ फ़िज़िकल नीड पूरी कर ले तो कितना अच्छा हो, कितना ज़्यादा रिलैक्स फील हो। अब वो काफ़ी ज़्यादा कोशिश करती है
अब डराती है, धमकाती है अपने कज़िन भाई को, कभी प्यार से समझाती है, उसके साथ में कभी वो मारपीट करती कि मेरे साथ ये चीज़ कर लो, पर वो मना कर देता था। एक बार की बात होती है जब वो लड़की उसको घर पे बुलाती है, उसको ड्रिंक देती है, उसमें नशे की दवाई मिलाती है कोल्ड ड्रिंक में, और वो नशे की हालत में हो जाता है। और फिर वो उसके साथ पहली बार अपने चचेरे भाई, अपने कज़िन के साथ में सेक्स करती है, उसके साथ में वो संबंध बनाती है। उसके बाद में जब ये ऐसे ही सिलसिला चलता रहता है और वो उसकी वीडियोस बना लेती है ताकि अगली बार जब उसको ज़रूरत पड़े तो वो उसकी मदद कर सके। लेकिन उसका बैड लक कह लीजिए या उस लड़के का गुड लक कह लीजिए, उसके मोबाइल से जो वीडियो शूट करती है, दरअसल जब वो देखती है तो उसके मोबाइल में वो कैमरा का जो रिकॉर्डिंग वाला बटन था वो ऑन करना भूल गई थी, इसलिए कोई रिकॉर्डिंग हुई ही नहीं थी और वो लड़का फाइनली बच गया बार बार रेप होने से। उसके बाद में वो लड़का घर चला जाता है। जब उसको ये चीज़ पता चलती है तो काफ़ी ज़्यादा वो अपना डिप्रेस्ड हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है। उसके बाद में ये जो इधर लड़की होती है, अब एक बार करने से उसका मन नहीं भरा था, अब वो तलाश करती है किसी और को, कोई नहीं मिलता आसपास। उसके बाद में अब एक दिन उसके घर पे उसके चाचा आए थे। अब जब वो चाचा आए थे, अब वो सोचती है कि अगर मेरे चाचा मेरी ये फ़िज़िकल नीड पूरी कर देते तो कितना अच्छा होता। बचपन में वो मुझे चॉकलेट दिया करते थे, खाने पीने की चीज़ें दिया करते थे, मेरी सारी ज़रूरतें की चीज़ें वो पूरी किया करते थे। अब मेरी ये भी ज़रूरत है और अगर ये ज़रूरत वो पूरी कर दे तो कितना अच्छा हो। अब क्योंकि उसके माइंड पे इतना ज़्यादा ये चीज़ें हावी हो चुकी थी कि वो चाचा के पास जाती है और उनको अजीब अजीब तरीके से छूने लगती है। चाचा को सब कुछ पहले तो ठीक लगता है, फिर उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा अजीब लगने लगता है। फिर वो उस लड़की को एक थप्पड़ मार देते हैं और लड़की उनको धमकी देती है कि अगर आपने मेरे साथ ऐसा नहीं किया तो मैं अपनी जान दे दूँगी। अब वो परेशान हो जाते हैं और करते भी तो क्या करते, लाख समझाते पर वो नहीं मानती। तो उसके बाद जो चाचा होते हैं वो उस लड़की के साथ में, सुनीता के साथ में फ़िज़िकल रिलेशन बना लेते हैं। अब उस रिलेशन के बनने के बाद में वो चाचा अपने घर चले जाते हैं। अब जो ऐसे करके इसकी नीड थी वो और ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। वो गली मोहल्ले के और भी कुछ लड़कों को अपने जाल में फंसाती, उनसे बातचीत करती, रुझाती और उनके साथ सेक्स करती। लेकिन अब के जो इसके साथ में फ़िज़िकल बनाते थे वो लोग काफ़ी ज़्यादा अब उससे दूर जाने लगे थे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इस चीज़ में पागल हो चुकी थी और उन लोगों को काफ़ी बुरे तरीके से वो हाइड कर दिया करती थी। उनके प्राइवेट पार्ट पे कहीं ना कहीं उसके स्क्रैचेस लग जाते थे क्योंकि वो पूरा वाइल्ड बन जाती थी। उसके बाद में एक बार की बात होती है, ये बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है कि मैं किसके साथ करूँ, किसको तलाश करूँ। उसका काफ़ी ज़्यादा बेचैनी हो रही होती है, परेशान हो रही होती है। तभी वो देखती है अपनी गली में से कि एक कुत्ता है, एक डॉगी है जो कभी कभी उसके घर पे आया करता था, जिसको वो लोग खाना देते थे। अब वो डॉगी के साथ सोचते हैं कि इसको भी इस्तेमाल कर लेते हैं। अब वो डॉगी को लेकर के घर पे आती है, कमरे का दरवाज़ा बंद करती है, अपने कपड़े उतारती है और डॉगी के साथ में ज़बरदस्ती उसके साथ में जो उसका प्राइवेट पार्ट है उसके साथ में वो छेड़छाड़ करती है और उसके साथ में वो फ़िज़िकल रिलेशन बना लेती है। अब वो एक ऐसी लड़की बन चुकी थी जिसको बस भूख प्यास कुछ नहीं, बस भूख थी तो सिर्फ फ़िज़िकल नीड की। वो एक डॉगी तक को नहीं छोड़ती और डॉगी के साथ भी फ़िज़िकल रिलेशन बना लेती है। अब जब डॉगी के साथ बना रही होती है तो जाहिर सी बात है डॉगी भौंकने की आवाज़ आती है। अब लोग सोचते हैं उसकी मम्मी और उसका छोटा भाई कि आखिर कमरे का दरवाज़ा बंद करके वो कुत्ते को मार रही है, जिस वजह से कुत्ता भौंक रहा है। वो लोग दरवाज़ा ज़बरदस्ती खोलते हैं, खुलवाते हैं तो देखते हैं कि उनकी जो बेटी है सुनीता, वो बिना वस्त्र के, बिना कपड़ों के बेड पर लेटी हुई है और डॉगी के साथ में अजीब अजीब हरकतें कर रही है। अब जो उसकी मम्मी होती हैं वो उसको बहुत ज़्यादा मारती हैं, पीटती हैं और उसके पापा को बुलाती हैं और कहती हैं कि देखिए हमारी बेटी क्या कर रही है। देखते ही देखते ये खबर पूरे गांव में, पूरे शहर में, पूरे इलाके में, पूरे इंडिया में फैल जाती है और ये खबर न्यूज़पेपर में आती है, टीवी में न्यूज़ में चलाई जाती है कि एक लड़की जो सेक्स की इतनी आदी थी कि उसने इंसान तो छोड़ो कुत्ते तक को नहीं छोड़ा। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि एक भूख, एक नशा
एक जो आदत, एक जो लत होती है वो कितनी ज़्यादा बुरी होती है और उससे कितनी बदनामी होती है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ आप सभी को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कीजिए और मुझे प्यारे प्यारे से कमेंट्स करना मत भूलिए। मुझे आप लोगों के कमेंट्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है और आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को अपने परिवार में, दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों को इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए। थैंक यू सो मच।